हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई भारत ने यूएसए से तेल खरीद शुरू करी। अरे वाह। तो क्या हुआ, रशिया से बंद करके अब यूएसए से ले रहे हैं। देखें भैया क्या न्यूज़ है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, खबर निकलकर सामने आ चुकी है। इंडिया अप्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एज रशियन शिपमेंट स्टैग्नेट। यानी कि भारत ने अमेरिकी कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया है क्योंकि रूस ने भारत को दिए जाने वाले कच्चे तेल पर डिस्काउंट खत्म कर दिया है और वहां से शिपमेंट धीरे धीरे कम हो रही है और भारत बहुत तेजी से अमेरिकी क्रूड ऑयल यानी कि अमेरिकी कच्चा तेल खरीद रहा है। और इतना ही नहीं, पिछले 6 महीनों का वो डाटा भी जारी हो चुका है जिसमें यह पता चला है कि भारत ने रूस और अमेरिका से कितना कच्चा तेल खरीदा है। और यकीन मानिए, वो डाटा जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप शॉक रह जाओगे कि भारत कितने लंबे समय से ये प्लानिंग कर रहा था और अब भारत ने इस प्लान को रणनीति का रूप देकर लागू भी कर दिया है। और इस वीडियो में मैं आपको ये खबर तो बताऊंगा ही, साथ ही आपको ये भी जानकारी दूंगा कि अब से कुछ महीने पहले ही तो अमेरिका ने भारत से 2 शिप भरकर तेल मंगाया था, भारत से खरीदा था। अब ऐसा क्या हो गया कि भारत उल्टा अमेरिका से तेल खरीद रहा है? क्योंकि मुझे पता है ये सवाल कई लोग पूछने वाले हैं, इस पर भी मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा। लेकिन सबसे पहले इस खबर को विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, परसों खबर निकलकर सामने आई थी कि रूस ने भारत को दिए जाने वाले कच्चे तेल पर से डिस्काउंट खत्म कर दिया है। इसके उलट वो हमसे लगभग दुगनी कीमत का किराया भी वसूल कर रहे हैं। और देखिए, दिक्कत इस बात की नहीं है कि रूस हमें डिस्काउंट नहीं दे रहा, दिक्कत इस बात की है कि हमारे नंबर 1 दुश्मन चीन को वो अभी तक डिस्काउंट दे रहा है, जबकि हमारा डिस्काउंट $24 से घटाकर $4 कर दिया है, जो कि ना के बराबर है। और इस बात से भारत चिंतित था, इसीलिए भारत ने 2 दिनों के बाद ऐसी रणनीति खेली है कि रूस खुद फंस गया है। दरअसल खबर निकलकर सामने आई है कि रूस ने अचानक से हमारा डिस्काउंट खत्म नहीं किया, बल्कि वो पिछले 6 महीने से धीरे धीरे करते हुए हमारा डिस्काउंट कम कर रहा था। पहले वो $25-30 का देता था, तो बताया नहीं, 20 कर दिया, फिर 16 कर दिया, फिर 12 कर दिया, और ऐसे करते करते अब वो 4 पर ले आया है। और ये $4 का जो डिस्काउंट है, ये हमारे लिए घाटे का सौदा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि डिस्काउंट हमें $4 का मिल रहा है, लेकिन इसके बदले में हम $10 का एक्स्ट्रा किराया देते हैं। और इसी वजह से जो सऊदी अरब का कच्चा तेल है, उसके मुकाबले भी हमें रूसी तेल $5-6 और ज्यादा महंगा पड़ा करेगा। इसी वजह से रूसी तेल खरीदने का तो अब कोई मतलब नहीं बनता। अब सवाल उठता है कि हम रूसी तेल नहीं खरीदेंगे तो जाएंगे कहाँ? तो आपका जवाब होगा कि एक ही ऑप्शन बचता है अब तो सऊदी अरब के पास जाओ और उससे तेल खरीदो। लेकिन वहां भी दिक्कत है। दरअसल सऊदी अरब ने ओपेक नाम का संगठन बना के रखा हुआ है, जिसमें सारे अरब देश शामिल हैं। इसके अलावा साउथ अमेरिका के भी कुछ देश शामिल हैं। टोटल ये दुनिया का 40% तेल कंट्रोल करते हैं। और पिछले कुछ दिनों पहले ही इन्होंने ऐलान किया है कि ये तेल के उत्पादन में कटौती करेंगे, यानी कि कुओं से तेल कम निकालेंगे, जिससे कि तेल की कीमतें आने वाले अगस्त के महीने में बहुत तेजी से बढ़ेंगी। ये $90 को तो बहुत आसानी से क्रॉस कर जाएंगी, हो सकता है $100 को भी पार कर जाए। और ओपेक देशों के इस काम में साथ कौन दे रहा है? रूस। क्योंकि रूस ने भी ऐलान किया है 2 दिन पहले कि वो भी तेल के उत्पादन में 5 लाख बैरल पर डे की कटौती करेगा, जिससे कि रूसी तेल भी अब लगभग आपको उसी रेट में मिलेगा जिसमें ओपेक देशों का तेल मिलता है। सवाल उठता है कि भारत जाए तो जाए कहां, क्योंकि भारत अब फंस चुका है बुरी तरीके से। लेकिन भारत सरकार को इसका कुछ अंदाजा कई महीने पहले हो गया था, जब सऊदी अरेबिया और रूस के अधिकारी मिले थे, इनकी बैठक हुई थी। और भारत को तभी पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। इसीलिए भारत ने तभी से तैयारी शुरू कर दी थी, और स्क्रीन पर आप वो तैयारी देख भी सकते हैं। दरअसल ये पिछले 6 महीनों का वो डाटा है जो बताता है कि भारत ने रूस और अमेरिका से कितना कच्चा तेल खरीदा है। अब देखिए, मार्च के महीने तक भारत अमेरिका से तेल कम खरीद रहा था और रूस से ज्यादा तेल खरीद रहा था। एक बार को तो ऐसा मौका आया जब भारत ने अमेरिका से मात्र 1 लाख बैरल तेल खरीदा मार्च के महीने में, और रूस से करीबन 16 लाख बैरल तेल खरीदा। लेकिन मार्च के बाद ये बदलना शुरू हो गया। भारत ने फिर अप्रैल में 1,19,000 बैरल तेल खरीदा अमेरिका से,
फिर मई में ये बढ़कर 1,38,000 बैरल हो गया और जून के महीने में तो ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है अप्रैल के मुकाबले, करीबन 2,24,000 बैरल। डिफरेंस तो रूस का बहुत अगर आप है। डाटा देखें तो मई में हमने 19 लाख बैरल तेल खरीदा था, लेकिन वो घटकर जून के महीने में 17,98,000 हो गया। यानी कि आप देखिए ट्रेजेक्टरी चेंज होनी शुरू हो चुकी है। मई के महीने से हम अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदते जा रहे हैं अभी और मेजर रूस से डिफरेंस कम है। करते जा रहे हैं। और यहीं पर भारत ने एक तीर से तीन निशाने कर डाले हैं। पहला तो ये कि अमेरिका ओपेक का सदस्य देश नहीं है, इसीलिए जो ओपेक देश रूस के साथ मिलकर तेल की कीमतें तय कर रहे हैं, अमेरिका उससे बाहर है। इसी वजह से जो अमेरिकी कच्चा तेल है, जिसे शेल ऑयल के नाम से दुनिया में जाना जाता है, वो हमें अरब यार, देशों तेल के तुम्हारे यहाँ भी मुकाबले थोड़ा महंगा है, सस्ता तो पड़ेगा। हम कहाँ से हालांकि दे आप रहे हैं? कहोगे कि यार जो अरब देश है शेल वो हमसे ऑयल, नजदीक शेल है, नहीं, शेल। अमेरिका दूर है। इस वजह से जो अमेरिकी कच्चा तेल है उसे ढोने में ज्यादा खर्चा आएगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज्यादा होगा। लेकिन आपको बता दूं ऐसा नहीं है। जो अरब देश हैं बहुत चालाक हैं, इन्होंने भारत और चीन दोनों पर एशियन प्रीमियम टैक्स लगा के रखा हुआ है। इनका अच्छा। कहना है कि आप हमसे नजदीक पड़ते हो तो आपका जो शिपमेंट यानी कि जो किराया है तेल ढोने का वो कम होता है, वो आप नहीं रखोगे, दादागिरी वो है तो? रखेंगे हम। और इसीलिए भारत और चीन को देना पड़ता है एशियन प्रीमियम टैक्स। वो इसी वजह से जो शिपमेंट है वो तो हमें चोरी है। लगभग बराबर ही पड़ेगी, किराए में कुछ ज्यादा पूरा अंतर ओपेक नहीं चोरी आने है। वाला। लेकिन जो असली फायदा है ना, वो भारत ने दूसरा निशाना लगाकर किया है। दरअसल भारत ने जानबूझकर अमेरिका से ही तेल लिया है। इसका कारण ये है कि आप ये जानते रशिया को ही हैं पता कि चला। अमेरिका और रूस की दुश्मनी इस समय अपने चरम पर है और भारत अमेरिका से ज्यादा कच्चा तेल लेकर रूस को ये संदेश दे रहा है कि जी देखिए, अगर आपने हमें डिस्काउंटेड नहीं तेल दिया तो दोबारा वहां से देना लेंगे। शुरू नहीं किया तो हम आपके दुश्मन के पास जाएंगे और आपका साथ छोड़ सकते हैं। होता यानी है। कि भारत इनडायरेक्ट तरीके से रूस को लाइन पर लाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका से तेल खरीदकर। इसके अलावा हमने तीसरा निशाना ये लगा लिया है कि पिछले कुछ समय में अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ जो हमारी अनबन हुई है रूस से तेल खरीदने को लेकर, हम अपनी उस छवि को भी सुधार रहे हैं अमेरिका से तेल लेकर। हम बस ये दिखा रहे हैं कि जी देखिए, हमें तो सस्ता तेल चाहिए, चाहे रूस से मिल जाए, चाहे सऊदी अरब से मिल जाए, चाहे आप हमें दे दो, हमें तेल से मतलब है, देश से नहीं। लेकिन वीडियो की शुरुआत से ही आप में से कई लोगों के मन में एक सवाल होगा जिसने आपको कंफ्यूज किया होगा। सवाल ये है कि 3-4 महीने पहले की तो बात है जब अमेरिका ने भारत से 2 बड़ी शिप भरकर तेल खरीदा था, भारत से इंपोर्ट किया था। अब भारत खुद अमेरिका से तेल खरीद रहा है। तो क्रूड ऑयल देखिए, नहीं था। उस समय भारत ने तेल रिफाइंड जरूर ऑयल बेचा था अमेरिका को, लेकिन कच्चा तेल नहीं बेचा था। रिफाइंड हमने ऑयल। अमेरिका को बेचा था वैक्यूम गैसोलीन ऑयल। दरअसल हम रूस से जो कच्चा तेल खरीदते हैं उसे अपनी रिफाइनरी में रिफाइन करते हैं, फिर उससे अलग अलग प्रोडक्ट निकलते हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, तमाम तरह की चीजें। उन्हीं में से एक प्रोडक्ट निकलता है वैक्यूम गैसोलीन ऑयल। उस तेल का इस्तेमाल भारत में नहीं किया जाता, हमारे लिए वो बेकार है। लेकिन उस तेल का बहुत बड़े लेवल पर अमेरिका में इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ तक कि अमेरिका खुद अपने देश में कच्चे तेल को रिफाइन करता है, फिर वैक्यूम गैसोलीन ऑयल निकालकर यूज करता है, तब भी उसका पूरा नहीं कहाँ यूज होता, होता तो भाई? दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। तो भारत ने बस वही किया था, जो वैक्यूम गैसोलीन ऑयल निकला उसे अमेरिका को बेचकर पैसे कमाए थे। और उस समय तो हमने रूसी कच्चे तेल के साथ ये किया था। हो सकता है कि आने वाले समय में आप ये खबर सुने कि हम अमेरिका से कच्चा तेल मंगाकर उसमें से वैक्यूम गैसोलीन ऑयल निकालकर उसे अमेरिका को बेच रहे होंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उम्मीद है आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। हालांकि अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत की इस रणनीति पर आपका क्या मानना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। यार, इस न्यूज़ से तो काफ़ी लग रहा है कि रशिया जो है चाइना की तरफ ऑलमोस्ट पूरा हो ही गया है, क्योंकि अगर उसने चाइना को तो वही भाव में दे रहा है और इंडिया को देखो क्या धीरे धीरे बढ़ाता गया है, तो पंगे वाली बात है। पर एनीवे, हमने भी, इंडिया ने भी अच्छा उनको सबक सिखाया कि तुम नहीं दोगे तो हम यूएसए से ले लेंगे। अभी वार्निंग दी, अभी बहुत ज़्यादा तो किया नहीं है, क्योंकि अभी भी रशिया से बहुत, अगर देखो लास्ट महीने का तो बहुत आया है। तो अगर रशिया अभी भी नहीं सुधरेगा तो वही होना है कि भाई धीरे धीरे इंडिया जो है यूएसए की साइड होता जाएगा और उससे रशिया को जो है नुकसान ही होगा, क्योंकि रशिया का मेन जो पैसे सोर्स ऑफ इनकम था वो था इंडिया जो तेल ले रहा है, और तो बेसिकली कोई और कंट्री ले भी नहीं रही है जो इतने आप लार्ज अमाउंट में हो, तो और उनको तो पैसों की ज़रूरत भी होगी, भैया लड़ाई चल रही है। तो आई एम वंडरिंग कि ये स्टेप क्यों उन्होंने उठाया, जबकि उनको पता था कि इससे नुकसान, 2 तरह के नुकसान होंगे। एक तो उनकी कमाई का एक सोर्स ऑफ कमाई थी जो मेन, वो कम हो गई, दूसरा इंडिया के साथ रिलेशनशिप्स काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। फिर भी ये इस टाइम पे आई डोंट अंडरस्टैंड। एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, मगर ये है कि वैसे भी रशिया हमें बोल रहा था कि युआन में पेमेंट करिए,
तो आइदर वे जो भी हम ऑनलाइन से ले रहे थे युआन में दे रहे थे, तो युआन ऊपर जा रहा था, इंडियन रुपी नीचे जा रहा है, क्योंकि डिमांड तो इंडियन रुपी की नहीं है। उसके ऊपर से उनकी कंप्लेंट्स कि भाई हमारे पास इतने रिजर्व्स पड़े इंडियन रुपी के, मगर हम कहाँ यूज़ करें। तो वो उन्होंने जो भी है वो नेगेटिव बात थी जो पूरे वर्ल्ड में फैलाई जा रही थी कि हम क्या खरीदें, हमारे इतने रिजर्व्स हैं, कई उनके मिनिस्टर्स बोल के चले गए, तो वो एक नेगेटिव था। दूसरा जो है यहाँ पे उन्होंने डिस्काउंट खत्म कर दिया, चाइना का रखा हुआ है। पाकिस्तान को भी दिया, न्यूज आई थी ना कि पाकिस्तान को भी दे रहा, और पाकिस्तान हमारा दोस्त मगर है, इंडिया को क्या तो बोला? बहुत सारा ऑयल चाहिए होता है, जरा सा नहीं चाहिए होता। हमें तो बहुत चाहिए। ग्राफ में नजर आ रहा था कि जरा सा हमने यूएसए से लिया है, और कहाँ से लेंगे, तो मेरे ख्याल से पता नहीं सऊदी अरेबिया क्या जाना पड़ेगा, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, यूएस से बात करनी पड़ेगी कि ईरान से सैंक्शंस हटाएं, कुछ नेगोशिएशंस होंगे, मगर रशिया से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं लेके सकते हैं आप, क्योंकि अगर आपके 50% आर्म्स एम्यूनिशन जो है रशिया से आते हैं तो आप उससे क्या कॉन्फ्लिक्ट लेंगे। तो ऐसे बीच का ही कोई रास्ता चलेगा अभी, जब तक इंडिया इतना नहीं हो जाता कि इलेक्ट्रिक कार से पूरा चले बहुत जाए, इंपॉर्टेंट है भैया, और ये ऑयल के पंगे से बाहर निकले। बिल्कुल। साथ में काफ़ी सारी जो डील्स हुई है यूएस के साथ आर्म्स एम्यूनिशन में, उसमें ये भी हो सकता है कि इंडिया ने टेक्नोलॉजी एक्वायर की है कि डिपेंडेंस ऑन रशिया कम हो सके। और कोई पता नहीं ये जो तेल की भी बातें वो भी हुई हो, और उस वजह से ये तेल जो अभी खरीदा हो, पहले ही बात हो चुकी हो कि ऐसे रशिया पंगे क्रिएट कर रहा है, जो भी था। तो देखते हैं अब आगे सिचुएशन क्या होती है, पर ये जो रशिया कर रहा है उससे वो अपना एक दोस्त खो देगा, और धीरे धीरे इंडिया जो है यूएसए की साइड चला जाएगा, अगर उन्होंने वापस अपनी चीज़ें ठीक नहीं की। देखो, अगर चाइना को भी उसी भाव में तेज बढ़ा के दे रहे हो तो समझ में आता, पर क्योंकि चाइना को कम पे दे रहे हो और इंडिया को महंगा करा है, तो इसलिए गुस्सा आ रहा है। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।